अस्सलामुअलैकुम जी। रेडिएशन एंड मैटर इंटरेक्शन मेडिकल फिजिक्स चैप्टर टॉपिक चल रहा है हमारे पास, इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन विद मैटर। तो आज का हम देखने वाले हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अटेनुएशन प्रोसेस। तो आप देखेंगे कि रिलेटिव अटेनुएशन यानी सारे प्रोसेसेस से मिलके जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं उन सब से जो अटेनुएशन होती है उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो फोटॉन अटेनुएशन क्या है? फोटॉन अटेनुएशन एक प्रोसेस है जिसमें फोटॉन की बीम रिमूव हो जाती है प्राइमरी बीम से जब वो ट्रांसफर्स करती है मैटर से। अब वो अब्जॉर्प्शन के थ्रू जाती है कि यानी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है मीडियम में, और स्कैटरिंग के थ्रू यानी वो रीडायरेक्ट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। दो तरीके से एनर्जी यानी उसकी कम होती है। तो अब ये जो एटेनुएशन है ये इसकी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा मटेरियल की एटॉमिक कंपोजिशन और उसकी डेंसिटी पे, आने वाले इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी पे, और मटेरियल की थिकनेस पे। तो ये तीन चार चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए। अब मेडिकल फिजिक्स में जब हम अटेनुएशन को समझते हैं वो इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि हमने डायग्नोस्टिक इमेजिंग में देखना होता है कि जो कंट्रास्ट है इमेज का वो डिपेंड करता है डिफरेंशियल अटेनुएशन, यानी एक टिश्यू में कुछ और अब्जॉर्ब हुई, दूसरे टिश्यू में कुछ और अब्जॉर्ब हुई, तो दोनों में जो डिफरेंशियल फर्क आया उसकी वजह से उसमें कंट्रास्ट आता है एडजेसेंट टिश्यूज के साथ देखने से। और रेडियोथेरेपी में जो डोज डिलीवर होती है उसका प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए कि फोटॉन इंटरेक्ट टिश्यू के साथ कैसे करेगा, कहाँ रुकेगा, कितनी उसकी रेंज होगी। तो ये सारी चीजें रेडियो डोज डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रोटेक्शन की बात करें तो शील्डिंग डिजाइन इंपॉर्टेंट करता है अटेनुएशन प्रॉपर्टीज पे, कि भाई कौन सा मटेरियल कैसे मटेरियल के साथ हम यूज करें कि उसकी शील्डिंग इफेक्टिव हो सके। तो प्राइमरी फोटॉन अटेनुएशन जो प्रोसेस है टिश्यू के अंदर, जिसमें जेड एटॉमिक नंबर हम 7.4 लेते हैं सॉफ्ट टिश्यू का, उसमें होती है कोहेरेंट स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग होती है जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, माइनर रोल होता है मेडिकल एप्लीकेशन में। फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन है यानी कंप्लीट फोटॉन अब्जॉर्ब हो जाता है और इनर शेल इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है। कॉम्पटन स्कैटरिंग जिसमें पार्शियली एनर्जी ट्रांसफर होती है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को और प्रोड्यूस करता है स्कैटर्ड फोटॉन साथ में। पेयर प्रोडक्शन में फोटॉन सारे का सारा कन्वर्ट हो जाता है एक पेयर इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर के अंदर। थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम रखते हैं। अब इन जनरल जो सिंगल फोटॉन है वो इंटरेक्ट करता है मैटर में, किसी भी चार प्रोसेस हो सकते हैं। अब एक इंटरेक्शन ओनली वन प्रोसेस कैन टेक प्लेस, यानी एक इंटरेक्शन सिर्फ एक वक्त में ही होगी। बहुत सारी इंटरेक्शन जो होती हैं वो आप कह सकते हैं कि इस तरह बारी बारी हो सकती हैं। अब टेनुएशन कोफिशिएंट का एक लफ्ज आएगा, टेनुएशन कोफिशिएंट या क्रॉस सेक्शन भी इसे बोलते हैं। ये हमें उस प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कि फोटॉन के रिमूव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब हम गुड कंडीशन ऑफ ज्योमेट्री को लेके चल रहे होते हैं, बीम सीधी होगी, सारा कुछ उसका आइडियल होगा। तो ये अज्यूम किया जाता है किसी भी पॉसिबल इंटरेक्शन में फोटॉन रिमूव होते हैं बीम के, यानी वहां से हम चेक करते हैं। अब इसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं कोफिशिएंट की। हम डिफरेंट कोफिशिएंट यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस तरह की फिजिकल थिकनेस, मास कैसा है, इंडिविजुअल एटम कैसे हैं, उस बुनियाद पे हम ये तीन लेके चलते हैं। सबसे पहला लीनियर टेनुएशन कोफिशिएंट, इसे म्यूएल कहते हैं, पर सेंटीमीटर में मेजर होता है। ये पर यूनिट लेंथ में जो इंटरेक्शन होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज है, उसे एक्सप्लेन करता है। मैस अटेनुएशन कोफिशिएंट है, म्यू एम कहते हैं, म्यू एल बाई रो होता है, ये सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर ग्राम होता है। इस ये डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके इंडिपेंडेंट फिजिकल स्टेट पे यानी इंडिपेंडेंट होता है, लिक्विड है गैस है कोई मैटर अहमियत नहीं है। एटॉमिक या जिसे हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इसे आमतौर पे सिग्मा से भी जाहिर कर दिया जाता है। पर सेंटीमीटर पर एटम स्क्वायर, इसे बार्न भी बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि एक सिंगल एटम के इंटरेक्ट फोटॉन के साथ इंटरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो हमारा टॉपिक है, ये जो इंटरेक्शन की, ये प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रोसेस के, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लीनियर टेनुएशन कोफिशिएंट होता है सम ऑफ फोर द कंपोनेंट्स, जिसमें आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन टेनुएशन, कॉम्पटन कोहेरेंट स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, इन सब का जो आपके पास आएगा लीनियर टेनुएशन कोफिशिएंट, उन सब का सम आ जाएगा। फिर जब हम मेडिकल फिजिक्स में जाते हैं तो हम मास अटेनुएशन कोएफिशिएंट को देखते हैं, जो कि आप कैसे फिजिकल डेंसिटी की जो डिपेंडेंस है उसे खत्म कर देता है, सिर्फ केमिकल कंपोजिशन पे हमारा फोकस रहता है। तो इसी तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक बाई यानी आपके पास लीनियर को रो से डिवाइड कर दें तो वो मास अटेनुएशन कोएफिशिएंट आ जाता है। ये अब आप देख सकते हैं कि जो फोटॉन वाला है ये थ्रू आउट द एनर्जी आपको मिल रहा है, पेयर प्रोडक्शन हाई एनर्जी पे सिर्फ मिल रहा है, कोहेरेंट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कम एनर्जी पे मिल रहा है। तो टोटल तो इन सब का सम करके ही आना है।
तो हम कहेंगे जो कोहेरेंट कॉम्पटन प्रोसेस है वो तमाम एनर्जीज के ऊपर अगर आप देखें तो वो अवेलेबल है। आपको यहाँ से देखें तो ये सारी एनर्जीज पे आपके पास अवेलेबल चल रहा है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लो जी के ऊपर भी चल रहा है और हाई जी पे भी चल रही है। तो जनाब अब आपके पास जो प्रोसेस होगा वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगा 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एयर के लिए, और सॉफ्ट टिश्यू जो 5 किलो इलेक्ट्रॉन एनर्जी फॉर बोन के लिए, और 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉर आयोडीन और बैरियम कंट्रास्ट के लिए। पेयर प्रोडक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, मगर इसका जो मेगा वोल्टेज थेरेपी में इसका इस्तेमाल होता है जब हम उसको इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर को देखते हैं, पोजिट्रॉन एनिलेट होता है तो वहां पे एनर्जी मिलती है तो ट्यूमर को बर्न करने के लिए। ओवरऑल जो डायग्नोस्टिक एक्सरे एनर्जी की का हम कहेंगे कि कॉम्पटन डोमिनेट करता है एयर में, वाटर में, सॉफ्ट टिश्यू में। फोटो इलेक्ट्रिक डोमिनेट करता है कंट्रास्ट मीडिया में, लेड में, स्क्रीन फिल्म में, और दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है किसके, बोन के लिए। अब एक बड़ा अहम सवाल है कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो होती है आमतौर पे किलो वोल्ट में होती है, जबकि रेडियोथेरेपी वाली मेगा वोल्ट में होती है। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हमें मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए होता है डिफरेंशिएट टिश्यू करने के लिए। अगर एनर्जी बहुत ही कम हो तो पेशेंट तो सारी रेडिएशन ही अब्सॉर्ब कर देगा, हाई डोज मिल जाएगी उसे, फिल्म तक तो कुछ भी नहीं पहुंचेगा। तो हम बैलेंस करते हैं एनर्जी को जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है कंट्रास्ट के लिए, मगर कॉम्पटन अलाउ करता है ट्रांसमिशन के लिए, उसके दरमियान दरमियान में रखते हैं। रेडियोथेरेपी आमतौर पर 6 मेगा वोल्ट से 15 मेगा वोल्ट तक होती है, प्रेफर करती है कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो कॉम्पटन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ जी होता है, यानी डोज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा यूनिफॉर्म होती है अक्रॉस द बोन और टिश्यू पे। तो हम इससे कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं किलो वोल्ट रेस के साथ, और बोन जो ऑब्जॉर्व करती है मोर डेंस, और ट्यूमर को जी क्यूब की डिपेंडेंस के साथ, डिपेंडेंस होती है फोटो इलेक्ट्रिक के साथ, तो हम कहेंगे लीडिंग टू द बोन नॉर्कोसिस। तो ये जनाब हमारे पास टॉपिक है आज का। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।